गर्मी की छुट्टियों में तीन सबसे अच्छे दोस्त अजय, सुमित और नेहा गांव के पास एक पुराने खंडर में खेल रहे थे। यह खंडर एक अजीब और डरावनी जंगल के किनारे पर स्थित था। खंडर में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके भीतर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा देखा। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, अजय ने कहा, अरे ये तो मानचित्र लगता है। सुमित ने उत्सुकता से पूछा, मानचित्र किस चीज का? वे तीनों मित्र तय करते हैं कि कल सुबह इस मानचित्र की मदद से उस खजाने को खोजने निकलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त मानचित्र लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कहता है, बच्चों, इस जंगल में कई रहस्य हैं। अगर तुमने यहाँ की आवाजों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम खो सकते हो। नेहा ने सवाल किया, ध्यान दिया? कैसी आवाजें? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बस याद रखना, अगर कहीं कोई अनजान आवाज तुम्हें बुलाए तो पलट कर मत देखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। तीनों को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वे धीरे धीरे मानचित्र के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे उस नदी के किनारे पहुंच गए, जिसका जिक्र मानचित्र में था। तभी अचानक उन्होंने एक बच्चे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। आवाज नदी के उस पार से आ रही थी। अजय पलटकर देखने लगा, लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया। याद है, हमें किसी अनजान आवाज की ओर पलटकर नहीं देखना है। सुमित ने कहा, हो सकता है ये भी उसी रहस्य का हिस्सा हो। अगर हम ध्यान भटकाएंगे तो खतरा हो सकता है। साहस दिखाते हुए वे आगे बढ़े। जैसे ही वे नदी को पार कर गए, उन्होंने देखा कि आवाज अचानक बंद हो गई। नदी पार करके उन्होंने मानचित्र में बताए गए पेड़ को खोजा। वो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना मुड़ा हुआ था और उसकी शाखाएं एक अजीब तरह से हिल रही थी। पेड़ के पास आते ही एक और आवाज सुनाई दी, रुको, तुम जिस चीज की तलाश में हो वो आगे नहीं मिलेगी। नेहा ने कहा, मुझे लगता है ये पेड़ हमें भटका देना चाहता है। वे पेड़ को अनदेखा कर आगे बढ़े। जैसे ही वे दूर गए, पीछे की आवाजें एकदम गायब हो गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि जंगल सच में जादुई था। कुछ और दूर चलने के बाद उन्हें वह गहरी गुफा दिखाई दी, जिसका जिक्र मानचित्र में था। गुफा के द्वार पर एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, जिसने खुद पर विश्वास किया। सुमित थोड़ा घबरा गया। क्या इसका मतलब है कि अगर हमने डर दिखाया तो हम फंस सकते हैं? अजय ने हिम्मत से कहा, हम मिलकर इस डर को हरा सकते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा के अंदर गए। अंदर अंधेरा था और हर कदम पर उनके पैर किसी न किसी पत्थर से टकरा रहे थे। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़े कक्ष में एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, अचानक वहां से एक डरावनी आवाज आई, तुम लोग खजाने के योग्य नहीं हो। तीनों एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर नेहा ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सच में उस खजाने को खोजने आए हैं और हम अपने इरादे में सच्चे हैं। इतना कहते ही संदूक की आवाज शांत हो गई और उसका ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। भीतर सोने चांदी के सिक्के और अनमोल रत्न भरे पड़े थे। खजाना मिलने के बाद तीनों ने अपनी जेबें भरी और वापस लौटने के लिए तैयार हुए, लेकिन गुफा से बाहर निकलने का रास्ता अचानक बंद हो गया। अजय ने कहा, लगता है हमें कुछ और करना होगा, शायद हमें किसी रहस्य को सुलझाना होगा। तभी उन्हें गुफा की दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, सच्चाई और दोस्ती से जो रास्ता निकलता है वही तुम्हें बाहर ले जाएगा। तीनों एक साथ बोले, हम एक दूसरे के साथ हैं और हम
सच में दोस्त हैं। इतना कहते ही दीवार अपने आप हट गई और बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा। वे तीनों उस रास्ते से बाहर निकले और उनके साथ वह अनमोल खजाना भी सुरक्षित बाहर आ गया। गांव लौटकर उन्होंने बूढ़े आदमी को सारी कहानी सुनाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती और साहस ने तुम्हें सच्चे खजाने तक पहुंचाया है। ये जंगल अपने राज उन्हीं को दिखाता है जिनके दिल में सच्चाई और दोस्ती होती है। इस तरह से उनकी यह जादुई जंगल की यात्रा खत्म हुई। अब वे अपनी दोस्ती और हिम्मत की इस कहानी को सबको सुनाते हैं और सब उन्हें बहादुर और सच्चे दोस्त कहते हैं।